एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको +2 अकाउंट्स के चैप्टर अकाउंटिंग रेशो से रिलेटेड असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाली हूँ। और शेयर कैपिटल चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें कि असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन ही डिस्कस किए गए हैं। उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको टर्म 1 में जितने भी अकाउंट्स के चैप्टर आएंगे उनसे रिलेटेड असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस का वीडियो मैं बनाने वाली हूं। तो ज़रूरी है गाइस कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर दो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में असर्शन गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज द सम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? कहता है कि सम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल, एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट हो गया। जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते थे तो इस साइड हम सेल लिखते थे, यहाँ कॉस्ट लिखते थे और यहाँ नीचे ग्रॉस प्रॉफिट जीपी आ जाता था। तो ये जो था वो सेल और कॉस्ट का डिफरेंस होता था जीपी। तो यहाँ पर जो असर्शन गिवन है इसमें कहा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज द सम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जो असर्शन है, स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। ठीक है। अब रीजन देखिए इसका। रीजन में कहा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट हेल्प्स इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइसेस एंड असेसिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रेड एक्टिविटी। तो ग्रॉस प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प मिलती है और इससे हमें जो भी एफिशिएंसी है बिजनेस की उसका पता चलता है। तो ये सही स्टेटमेंट है, जो रीजन में दी गई है ट्रू है। तो यहाँ पर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन 4 गिवन होंगी इस तरह से। तो इन 4 ऑप्शंस में से क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो हमें ऑप्शन 4 के साथ जाना पड़ेगा, आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन यहाँ पर गिवन है, करंट रेशो एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो सही है, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड करंट लाइबिलिटी होता है। ट्रू स्टेटमेंट है ये। आगे रीजन में दिया गया है कि करंट रेशो इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी रेशो, जो कि गलत है। एक्टिविटी रेशो वो रेशोज होती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं क्या उनका इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जबकि हम करंट रेशो की बात करें तो ये तो लिक्विडिटी को बताते हैं, लिक्विडिटी रेशोज हैं ये। तो अगर हम कहें कि ये जो असर्शन में स्टेटमेंट है इसका ये एक्सप्लेनेशन है तो ये गलत है। और वैसे भी ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है क्योंकि करंट रेशो जो है वो एक्टिविटी रेशोज नहीं होती। एक्टिविटीज़ रेशो में तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल एंड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशोज, ये सारी आती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा सेकंड क्वेश्चन का वो सी होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर असर्शन गिवन है, डेट टू इक्विटी रेशो ऑफ 2:1 इज कंसीडर्ड सेटिस्फैक्ट्री, जनरली अ लो रेशो इज कंसीडर्ड फेवरेबल। तो ये ऑप्शन ट्रू है। रीजन देख लेते हैं इसका। डेट टू इक्विटी रेशो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शनेट क्लेम्स ऑफ ऑनर एंड आउटसाइडर्स ऑन फर्म्स एसेट। हाई रेशो shows claim of outsiders are greater what low ratio shows outsider claim are less। तो यही चीज़ जो असर्शन की स्टेटमेंट में गिवन थी उसको ही आगे एक्सप्लेन किया गया है। ये कहता है असर्शन में कि जो डेट इक्विटी रेशो है वो अगर लो होगी तो वो फेवरेबल रहेगी। और यही चीज़ आगे रीज़न में कही गई है कि हाई रेशो सोज क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स, यानी कि अगर ये रेशो हाई है, डेट टू इक्विटी रेशो अगर हाई रेशो है तो इट मीन्स कि आउटसाइडर का जो क्लेम है वो ज़्यादा है। ठीक है। और लो रेशो
शो करता है कि जो आउटसाइडर्स का क्लेम है वो कम है। तो अगर रेशो लो होगी तो वो फेवरेबल होगी बिजनेस के लिए, क्योंकि जो आउटसाइडर्स हैं उनका क्लेम यहाँ पर कम होगा। तो ये जो असर्शन गिवन है वो ट्रू है और इसका जो ये रीज़न है वो भी ट्रू है, यानी कि इस असर्शन का ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रीज़न में किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही आएगी वो ए होगी। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में assertion गिवन है प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज लिक्विड एसेट। तो हमें क्लियर है कि जब करंट एसेट से हम लिक्विड एसेट्स निकालते हैं तो उस टाइम हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो लिक्विड एसेट्स नहीं होती हैं। तो ये भी इस स्टेटमेंट में यही बोल रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज लिक्विड एसेट्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब रीज़न देखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी क्विकली। तो ये तो इस स्टेटमेंट का बिल्कुल अपोजिट है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को बहुत जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और ये इसका भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि ये तो अपोजिट बता रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो सही आंसर सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। असर्शन गिवन है प्रोप्राइटरी रेशो एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यही इसका फॉर्मूला होता है। प्रोप्राइटरी रेशो इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड टोटल एसेट। अब रीज़न में देखिए, रीज़न में है द ऑब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोप्राइटरी रेशो इज टू मेजर प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फाइनेंस्ड बाय द शेयर होल्डर्स फंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा होगा। तो इसी तरह के अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।